हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बुकरम से नेक का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक का डिज़ाइन बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने सूट की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने अपने सूट का मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक दोनों कट कर रखा है, जिसकी वीडियो हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। आपको ऊपर आई बटन से वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक की कटिंग हम सबसे पहले अपने बुकरम पे करेंगे। तो आपको अपने बुकरम को एक बार फोल्ड करके ऐसे रख लेना है। इसकी विड्थ हमने टोटल 5 इंचेस रखी हुई है। अब हम इसके बन साइड से अपनी मार्किंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ से 2.5 इंचेस पे निशान लगा देना है। अब आपको जितना लंबा गला बनाना है वहाँ तक में पूरे पे आपको 2.5 इंचेस का गैप लेकर निशान लगा देना है। अब हम अपने गले की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो आपको जितना लंबा गला लेना है सेम उतना ही आपको यहाँ पे निशान लगाना है, कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने 7 इंचेस पे निशान लगा दिया है। देन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। आपको भी सेम ऐसे ही करना है और इसके बन साइड से भी हम लोग यहाँ पे 7 इंचेस पे निशान लगा लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन अब हम हर साइड से 1-1 इंच का गैप लेते हुए यहाँ पे इस तरीके से सेम ऐसी ही शेप एक और ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इन साइड डॉट्स को आपस में जॉइन कर देंगे। तो शेप ड्रॉ करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आपको अब बाहर वाली लाइन को कट कर लेना है अच्छे से। कट करने के बाद अब आपको अपने गले के डिज़ाइन को साइड से एकदम स्ट्रेट में कट कर देना है, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको जिस साइड निशान लगा है वहाँ से इसे मेज़र करना है टोटल कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा टोटल 8 इंचेस आ रहा है। अब हम इसकी दूसरी साइड पे 7 इंचेस पे निशान लगाएंगे। अगर आप 7 पे लगाएंगे निशान तो आपका 6 इंचेस बन के तैयार होगा। अगर आपको ये छोटा लग रहा है 6 इंचेस का गला, तो आप यहाँ पे 7.5 इंचेस पे भी निशान लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे 7.5 पे ही निशान लगाएंगे। अब जो हमने 7.5 पे निशान लगाया है इसको हम लोग इस तरीके से स्लांट में जोड़ देंगे। तो यहाँ हमने स्लांट लाइन बना ली है। अब आपने जितना निशान यहाँ पे लगाया था उससे 1 इंच कम करके आपको यहाँ पे लगाना है, यानी हम यहाँ पे 6.5 इंचेस निशान लगाएंगे। देन इस पॉइंट को हम यहाँ से जोड़ देंगे। आपको एक स्लांट लाइन जैसे हमने नीचे ड्रॉ की थी वैसे यहाँ पे बनानी है। अब आपको सबसे पहले जो बाहर वाली लाइन है ये वाली, इसको कट कर लेना है। अब आपको अंदर की तरफ से हर साइड से 1-1 इंचेस का गैप ले लेना है। जैसे आपने इस साइड लिया था सेम ऐसे हम यहाँ पे भी 1 इंच का गैप ले लेंगे। अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब आपको सिंपली इसके अंदर वाला जो बॉक्स है इसे इस तरीके से पूरा कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने स्लांट डिज़ाइन का अपना गला कट कर लिया है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप जितना इस साइड पे गले की लेंथ लेंगे उसका 0.5 इंचेस कम इस साइड पे लेना है। अब आपका जो मेन पार्ट होगा फ्रंट साइड का उसको आपको इस तरीके से रख लेना है। देन उसके बाद इसके सेंटर पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसके ऊपर जो आपने अपना बुकरम कट किया था उसके भी सेंटर पार्ट को इसके ऊपर मिलाते हुए अच्छे से रख लेना है। तो यहाँ पे हमने पहले निशान लगा रखा है। अब हम एक के ऊपर एक अच्छे से रख देंगे। अब आपको अंदर की तरफ से हर साइड से हल्के हल्के से डॉट बना देने हैं, जिससे कि आप बाद में कटिंग वटिंग करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी। आपको इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब जो आपने यहाँ पे निशान लगाया है उन सारे पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक स्लांट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। अब हम कपड़े की लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पे हम लोग अपने सलवार का, या फिर अगर आप पैंट या प्लाजो जो भी बना रहे हैं आपको यहाँ पे उसका कपड़ा अटैच करना है। तो आपको सेंटर से यहाँ से इसको कट कर लेना है। तो पहले हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। देन उसके बाद अभी जो आपने स्लांट में निशान लगाया था उसको आपको थोड़ा डार्क कर लेना है। अब जो आपने स्लांट में लाइन ड्रॉ की है उसके नीचे से आपको 1/2 इंचेस का गैप लेके एक और स्लांट में लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हमारी मार्किंग विजिबल नहीं हो रही, बट आपको इसी तरीके से नीचे की तरफ 1/2 इंचेस का गैप लेके एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
अब आपने जो बाद में लाइन ड्रॉ की है उसको हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस पार्ट की कटिंग कर ली है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आपका जो सलवार का कपड़ा होगा वो इस कपड़े से अलग होगा, मतलब उसका कलर इस कलर से अलग होगा, तो आपको उसके अस्तर की भी कटिंग करनी है। जैसे कि हमारे यहाँ पे तो पिंक कलर का है, इसके जो सलवार होगी वो हम पिंक कलर की बनाएंगे, तो हमें यहाँ पे अस्तर की कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर यहाँ पे हम गोल्डन कलर का लगाते तो हमें गोल्डन कलर के लाइनिंग के कपड़े की भी कटिंग करनी पड़ती, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। अब आपको अपने सलवार के कपड़े को अच्छे से बिछा के रख लेना है। अब इसके ऊपर आपने जो सूट के कपड़े का छोटा सा पार्ट कट किया था उसको इस तरीके से अच्छे से रख देना है। देन उसके बाद इसके साइड से और नीचे की तरफ से हमें हाफ इंच का गैप लेके कट करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा हाफ इंच का गैप वाला पार्ट होगा ये हमारा सिलाई में जाएगा। तो आपको साइड से हाफ इंच का ऐसे निशान लगाना है और नीचे से भी हाफ इंच का निशान लगाना है। देन उसके बाद हम यहाँ से इसको इस तरीके से कट कर लेंगे पूरा। तो यहाँ पे हमने इस पार्ट को कट कर लिया है। अब आपको जो आपने पार्ट कट किया है इसको इस तरीके से उल्टा करके अपने कुर्ते की सीधी साइड के ऊपर रख लेना है अच्छे से। देन उसके बाद कॉर्नर से आपको इसको एक के ऊपर एक रख लेना है। देन पूरे में नीचे से सिलाई लगाते हुए इसे जोड़ लेना है। तो यहाँ पे हमने अपने कपड़े पे सिलाई लगा ली है। देन इसे ऊपर की तरफ करते हुए हमने इसके ऊपर एक और सिलाई लगा ली है, जिससे कि ये पक्का हो जाए। आपका यहाँ से ऐसे ओपन सा पार्ट मिलेगा। अब आपको इसको एक के ऊपर करके आप चाहें तो कच्चा कर लीजिए या फिर पिन से इसे अटैच भी कर सकते हैं। अब इसके नीचे आपको अपने लाइनिंग वाले कपड़े को भी रख देना है। अब आपको अपने लाइनिंग वाले कपड़े को अच्छे से खोल के रख देना है। देन इसके ऊपर हम अपने बुकरम जो हमने कट किया था उसे रख देंगे। आपको यहाँ पे ऐसे इस तरीके से रख देना है और इसके चारों साइड से आपको हल्का हल्का सा गैप लेके कपड़ा कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको यहाँ पे छोटे छोटे से नॉच लगा देने हैं, जिससे कि आप इसे ईजिली अच्छे से फोल्ड कर सकें। अब आपको इसे इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे सिलाई चला देनी है। सिलाई लगाने के बाद आपका हर साइड से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा आपको उस पूरे को कट कर देना है, जिससे कि आपका यहाँ पे बुकरम इजीली विजिबल हो सके। अब आपको इसके सेंटर के ऊपर एक छोटा सा नॉच लगा देना है। अब आपको कपड़े के सेंटर के ऊपर एक निशान लगा लेना है। देन उसके ऊपर हमने जो अपना गला बनाया था उसके सेंटर को मिलाते हुए अच्छे से रख देंगे। देन यहाँ पे एक पिन लगा के इसको फिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपको हर साइड से बुकरम के ऊपर एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा के इसको जोड़ लेना है। आपको जिस तरीके से हमने कपड़ा रख के दिखाया सेम उसी तरीके से अपना भी कपड़ा रख के सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ हमने बुकरम के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब आपको अंदर की तरफ से 2 पॉइंट का मार्जिन लेके पूरे बचे हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। देन उसके बाद आपको सिलाई को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे छोटे छोटे नॉच लगा देने हैं और कॉर्नर पे स्लांट नॉच लगा देना है, जिससे कि हमारा गला अंदर की तरफ ईजिली फोल्ड हो सके। अब आपको इस तरीके से इसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है। इस तरीके से अच्छे से आपको अंदर की तरफ हेम कर देना है। तो यहाँ हमने अपने गले को अंदर की तरफ हेम करके इसके ऊपर बड़े बड़े टाके लगा लिए हैं, देन जिससे कि हम बाद में अच्छे से तुरपाई इस पे कर सके। तो यहाँ हमने अपने गले को डेकोरेट करने के लिए इस तरीके की लेस को इसमें अटैच करेंगे। इस लेस का मेन पर्पस ये होगा, जो हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है उसको हाइड कर देगा। तो आपको यहाँ से इस लेस को ऐसे सीधा लाना है, देन उसके बाद यहाँ पे ऐसे मोड़ देना है। फिर उसके बाद आपने जो यहाँ पे अपनी सिलाई लगाई थी उसके ऊपर इसे रखते हुए आप इसको इसमें जोड़ सकते हैं, या फिर आप इस लेस को ऐसे पहले डबल कर लीजिए। देन उसके बाद जहाँ पे आपको अपनी फिटिंग लगानी है वहाँ से इस तरीके से लाते हुए इसे डबल रखना है लेस को। देन धीरे धीरे लाते हुए आपको इसे सिंगल कर देना है, और जो आपका एक गला होगा उसके चारों साइड आपको ऐसे सिंगल अटैच कर देनी है। तो यहाँ हमने इस लेस को इसमें अटैच कर दिया है।
तो यहाँ पे हमारा इसका नेक का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको सूट की कटिंग की वीडियो देखनी है तो लेफ्ट साइड के बॉक्स पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको सलवार की कटिंग की वीडियो देखनी है तो राइट साइड के बॉक्स पे क्लिक कीजिए। बाय बाय।